अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे आप सब? मैं हसीब मेमन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब ये जो टॉपिक है वो पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो था द मैक्सवेल्स डीमोन एक्सपेरिमेंट। अब चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप देखें कि जो श्रोडिंगर है वो एक साइंटिस्ट है। उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे हम कहते हैं द श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। सही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली क्या है, थॉट एक्सपेरिमेंट है। क्या है, थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसने जस्ट सोचा था अपने माइंड के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ तक सही। अब ये कब की बात है, उसने कब सोचा था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? तो सुनिए, ये जब आइंस्टाइन के साथ डिस्कस कर रहे थे, श्रोडिंगर जब आइंस्टाइन के साथ डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उस टाइम पे श्रोडिंगर जो है उसने अपना जो केट एक्सपेरिमेंट है वो आइंस्टाइन के सामने रख दिया था, उसे बता दिया था। तो ये हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया जा रहा है। Erwin Schrödinger, पूरा नाम इसका, was an Australian scientist. He explained his Kate experiment pictures in discussion with Einstein while addressing the problems of quantum mechanics in quantum mechanics. This is why one can safely assume that his Kate experiment played an essential role in the developing of quantum mechanics. वही बात, ये क्या कर रहा था, आइंस्टाइन के साथ डिस्कस कर रहा था। और कब डिस्कस कर रहा था, जब वो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उसे हल कर रहे थे। उस टाइम पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट जे कहा जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या करता है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये असेंशियल रोल प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के अंदर। तो लेक्चर जो है वो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड की। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो है आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें। फी भी हमने बहुत कम रखी है। सही है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी उसके अंदर, एग्जाम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, और आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे साथ के अंदर, और बहुत सी चीज़ें भी दी जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझें। उसने क्या किया था, श्रोडिंगर ने एक एक बॉक्स कंसिडर किया था। क्या एक बॉक्स कंसिडर किया था, जिस बॉक्स को हम कहते हैं ओपेक बॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। ये वो बॉक्स होता है जिसमें से जो लाइट है वो पास नहीं होती। क्या नहीं होती, लाइट जो है वो पास नहीं होती। अब वो क्या करता है, इस बॉक्स के अंदर एक केट जो है वो ले रख देता है, यहाँ तक सही। और एक रेडियो एक्टिव मटीरियल रखता है, उसके साथ एक डिटेक्टर रखता है जिसे हम कहते हैं गीगर काउंटर, और उसके साथ एक हैमर को अटैच कर लेता है। और उसके बिल्कुल नीचे एक बोतल रखता है, जिस जो बोतल होती है वो फिल होती है पॉइजन से, जहर से। यहाँ तक सही। अब वो क्या करता है, ऑब्जर्वर को बाहर बिठाता है, आउटसाइड मतलब वो खुद ही बैठा हुआ है बाहर। तो अब वो कहता है कि जब रेडियो एक्टिव, अब जो केट जो है वो दो स्टेट्स के अंदर होगी, या तो वो अलाइव होगी या तो वो डेड होगी। कौन कह रहा है, श्रोडिंगर कह रहा है बाहर बैठे हुए। अब क्या कह रहा है, केट क्या होगी, अलाइव होगी या केट क्या होगी, डेड होगी। अब डेड और अलाइव कैसे होगी, जब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है डीके होगा तो केट क्या होगी, डीके होगी। जब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो डीके नहीं होगा तो केट डीके नहीं होगी। कैसे, जब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो डीके हुआ तो जो गीगर काउंटर है वो क्या करेगा, पुश करेगा, डिटेक्ट करेगा रेडिएशंस को, और हैमर को पुश करेगा, जिसकी वजह से हैमर क्या करेगा, हैमर क्या होगा, गिरेगा पॉइजन के ऊपर, पॉइजन की बोतल के ऊपर, और बोतल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे बॉक्स के अंदर, और केट जो है वो डेड हो जाएगी। एक स्टेट ये, जब पॉइजन जो, जब रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो ब्रेक नहीं होगा, डीके नहीं होगा, तो डिटेक्टर डिटेक्ट भी नहीं करेगा, हैमर कुछ भी नहीं होगा, बोतल जो है वो ब्रेक भी नहीं होगी, और केट क्या होगी, अलाइव होगी। अब श्रोडिंगर कह रहा है कि ये दोनों स्टेट्स पॉसिबल हैं एट द सेम टाइम। हमें नहीं पता, हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि बॉक्स जो है उसके अंदर क्या हो रहा है। सही है, केट अलाइव भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो डीके हुआ है कि नहीं हुआ। ये था इसका एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ भी लेते हैं यहाँ से कि he imagined to keep a cat enclosed in an opaque box के अंदर, having a poison Geiger counter and a radioactive material. He added it, an outside observer says that the cat is in two states, both alive and dead at the same time. The actual reason behind these two states of cat is that the radioactive material is also in two states, it decay or does not decay at the same time. आया यहाँ तक समझ में? क्यों?
इसने क्या कंसिडर किया, पहले ओपेक बॉक्स कंसिडर किया, उसके अंदर पॉइजन रखा और गीगर काउंटर रखा और रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा और एक ऑब्जर्वर को बाहर बिठा दिया, मतलब वो खुद ही बैठा हुआ था बेसिकली। तो उसने क्या किया, केट जो है वो 2 स्टेट्स के अंदर होगी। अब दोनों स्टेट्स क्या होगी, एक तो अलाइव होगी या तो वो डेड होगी या तो वो मर गई होगी। अब वो डिपेंड करता है कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो डीके हुआ है या डीके नहीं हुआ। सही है, एट द सेम टाइम, किसी भी सेम टाइम के अंदर वो डीके हुआ है कि नहीं हुआ। अगर डीके होगा तो केट क्या होगी, डेड हो जाएगी। डीके नहीं होगा तो केट क्या होगी, अलाइव रहेगी। आया तक समझ में? अब आगे देखें। ही थॉट, इसने जस्ट सोचा था इसके बारे में, दैट व्हेन द रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके द गीगर काउंटर received radiations emit from the material and pushed the hammer of the container या bottle of कहते हैं having poison. As a result, the container opened and poison came out, which killed the cat. If the radioactive material does not decay, then the cat would remain alive. It means that one cannot say from outside the box whether the radioactive material decay or not, and the cat is alive or dead until the box is opened or the material and a cat interact with the real world. में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वही बताई जा रही है कि जो शोडिंगर है उसने सोचा, थॉट किया कि अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके होगा, गीगा काउंटर रिसीव करेगा रेडिएशंस को जो इमिट हो रही है रेडियो एक्टिव मटीरियल में से, और हैमर को क्या करेगा, वो पुश करेगा, जिसकी वजह से पॉइजन का जो कंटेनर है वो ब्रेक हो जाएगा और पॉइजन जो है वो किल कर देगा केट को, क्योंकि पॉइजन फैल जाएगा बॉक्स के अंदर और केट क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। अगर ऐसा अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो केट होगी वो रिमेन रहेगी अलाइव, क्या होगी, अलाइव, जिंदा रहेगी। अब ये हमें नहीं पता कि वो जिंदा रहेगी या अलाइव रहेगी जब तक हम बॉक्स को जो है वो ओपन नहीं कर लेते। क्या बॉक्स को ओपन नहीं करते और केट को नहीं देखते कि केट अलाइव रहेगी या जिंदा रहेगी, अलाइव रहेगी और डेड होगी। यहाँ तक सही। अब यहाँ पर हम बात बताई जा रही है श्रोडिंगर का पैराडॉक्सिकल थॉट एक्सपेरिमेंट है, relate which is the equation that laid the foundation of quantum mechanics, hence quantum chemistry. This equation gives an idea that the atoms and subatomic particles exist in two states, particle and wave, simultaneously. The two states become one state when they are observed and measured. अब यहाँ पर आप समझें, जो श्रोडिंगर है वो हमें बता रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पैराडॉक्सिकल एक्सपेरिमेंट। अब पैराडॉक्सिकल जो है वो लिया गया है पैराडॉक्स वर्ड में। पैराडॉक्स जो वर्ड है वो मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन, उसके जो आंसर्स है हमारे पास वो उनके अंदर अपोजिशन हो। अब कोई भी स्टेटमेंट बता रहे हैं क्योंकि 2 आंसर हमारे पास आ रहे हैं, सही है। अब दोनों आंसर जो है वो दोनों अपोजिट है, या तो वो केट केट का, अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, या तो केट जिंदा है या तो केट मर गई, दोनों अपोजिट आंसर है ना। तो जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है पैराडॉक्सिकल थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट मतलब उसने सोचा था, सही है। अब उसको ये रिलेट करता है अपनी इक्वेशंस के साथ जो उसने वेव इक्वेशंस दी थी। क्या रिलेट करता है, ये कहता है कि जो एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 2 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल की स्टेट के अंदर और वेव की स्टेट के अंदर। और ये जो स्टेट्स होती है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दोनों स्टेट्स को मिलाकर हम कहते हैं सुपर पोजिशन स्टेट ऑफ एनीथिंग। जो भी चीज होती है उसकी हम सुपर पोजिशन स्टेट ये कहलाती हैं, सही। सुपर पोजिशन स्टेट्स क्या होती हैं, वो स्टेट्स जिसके अंदर कोई भी जो चीज है, जैसे एटम जो है वो कितनी स्टेट्स के अंदर रह सकता है एट द सेम टाइम, वो स्टेट्स कहलाएंगे उसकी सुपर पोजिशन स्टेट्स। यहाँ तक सही। अब वो कहता है कि जो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइम के अंदर वेव भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जब हम कोई भी आउटसाइड ऑब्जर्वर जो है उसे ऑब्जर्व करेगा, तो या तो वो ऑब्जर्व करेगा ना, तो वो जो एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या तो वो वेव के नेचर में मिलेंगे या तो वो हमें पार्टिकल के नेचर में मिलेंगे। जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व उन्हें करेगा, अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर रहा तो वो दोनों स्टेट्स के अंदर पॉसिबल होंगे, मगर वो होते दोनों स्टेट्स के अंदर है, वो नजर ऐसे आता है। बच्चों लेक्चर समझ में आया? लेक्चर आया समझ में? तो लाइक भी करें चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।